वेलकम टू एलिट क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि 10th क्लास का अभी प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था। प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो कि 10th क्लास का 2024-25 का भी हाल ही में हुआ था और ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। और इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये बेसिक का पेपर है। इसके बाद हम स्टैंडर्ड का सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहले हम डिस्कस करें MCQs के 20 क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए देखते हैं। सेक्शन ए में जो है वो 20 क्वेश्चंस हैं, 1 to 20 MCQs हैं और 1 मार्क का है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, तो इसमें हमें कितनी बॉल्स बताई गई हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमें रेड बॉल्स हैं वो बोली गई हैं 5 और जो ग्रीन बॉल्स हैं वो है हमारे पास कितनी 3। तो टोटल बॉल्स हम देख लेंगे कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी पूछी है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो रेड कितनी है इसमें हमारे पास 5 और टोटल को हम लिखते हैं नीचे। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई PE। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया B। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। एक्चुअल में हमें क्या करना है, पहले 96 के प्राइम फैक्टराइज करने हैं। चलिए तो 96 के प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 के टेबल से जाएगा 2 चौक 8, 2 8 16, ये भी 2 से जाएगा, 2 4 2 चौक 8, ये भी 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 2 4, ये भी 2 से गया, 2 6 12, 2 3 6 और ये जाएगा 3 से। ठीक है, तो यानी हम 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 96 को हम लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया 1 2 3 4 5। 96 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 जो आया वो एक बार आया 3 की पावर 1। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लिया। लेकिन हमसे पूछा है कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 मतलब कि 2 की पावर पूछी है, इसमें कितनी बन रही है। तो हम देखेंगे यहाँ से हमें दिख रही है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो ये ऑप्शन D हमारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट पूछा है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि D पूछा है। D का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, होता है B² - 4AC, ये होता है। तो यहाँ से हम A बता सकते हैं कि A की वैल्यू कितनी है, यहाँ से A की 1 है और B कितना है -4 और C की वैल्यू जो है वो 3 है। मतलब इसका कोफिशिएंट A हो गया, इसका B हो गया और इसका कोफिशिएंट C हो गया। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, D देख लेते हैं। B² मान लो कि -4 का स्क्वायर -4, A कितना है 1 और C कितना है 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 4 का स्क्वायर 16 माइनस, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी D की वैल्यू जो आ गई यहाँ पर हमारी 4 आ गई है। तो ऑप्शन नंबर हमारा B हो गया। तो ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है, मतलब एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ कर देते हैं तो उसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती हैं। जैसे हम समझे इसको कि अगर सपोज़ कि मैं यहाँ पर कोई एक सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, तो इसमें हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब जितनी हम चाहें उतनी टेंजेंट्स हम उसकी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट्स का क्या होता है कि जो उसको टच करके जा रही होती है, एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमसे पूछा है कि इफ़ PE इज इक्वल टू 0.8 देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ PE नॉट। ठीक है, P नॉट की बतानी है। तो हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है PE की और प्लस में PE नोट की जो प्रोबेबिलिटी, नोट को शो करते हैं, इसके ऊपर बार लगा देते हैं। इन दोनों का जो सम होता है 1 होता है हमेशा। ये हो गया PE और ये हो गया PE नोट। ये वाला पार्ट जो हो गया हमारा PE नोट हो गया दूसरा वाला। तो PE की वैल्यू हमें 0.8 बोली हुई है प्लस PE नोट हम कैसे कर सकते हैं यहाँ से इक्वल टू 1। तो PE को हम अपने यहीं पर रखेंगे, PE नोट को, ये क्या आएगा 1 - 0.8। तो 1 में से हम क्या करेंगे 0.8 माइनस करेंगे, यहाँ पे भी एक पॉइंट लगा लेंगे और इधर हम 0 लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या गया 0.2 बच जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है इसके अल्फा बीटा जीरोज है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू A + B की। तो A + B अल्फा प्लस बीटा बताना है। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -B/A। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा की जो हमें यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से A की वैल्यू हमें मिलेगी 2 और B की जो होगी ये होगी, B की वैल्यू होगी 6 और ये जो लास्ट होगा ये होगा C की वैल्यू 3।
तो माइनस बी की जगह हम लिखेंगे 6 और ए की जगह लिखेंगे हम 2। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 -3। तो इसका आंसर हो गया -3। तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा है कि द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। इसमें जस्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू πr²। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? तो ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज रूट्स। रूट मतलब इनमें से किस इक्वेशन का जो 2 है वो रूट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में जो ये वैल्यू आती है, जो रूट आती है, हम जब सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल में ये एक्स की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू को हम 2 पुट करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाती है, वहीं पर उसी इक्वेशन की ये वैल्यू होगी। इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। ये जो 1 है x² - 4, तो x के प्लेस पर हम लिख लेंगे 2। तो 2² - 4, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है एक्चुअल में, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई। और राइट हैंड साइड हमारी किसके है? सभी में राइट हैंड साइड जो है 0। मान लो कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये 0 आ जाता है तो ये इसका मतलब यही इसका रूट होगा। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 - 4 क्या हो गया? इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यही इसका रूट है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, बाकी के हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें 2 इक्वेशन गिवन है, एक ये x + y = 1 और x - y = 5। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं हम। x + y = 1 और x - y = 5। इनको सॉल्व करते हैं तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करने से क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? 2x = 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x यही रहेगा 6/2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब x की वैल्यू किस में पुट कर देते हैं? किसी भी एक इक्वेशन में पुट x = 3। मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो मान लो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो x + y = क्या दिया है? 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 + y = 1। तो y यहीं पर रहेगा अपने प्लेस पर 1। ये प्लस से उधर जाके 3 माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिल गई -2। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 3 और y की वैल्यू जो है हमारे पास वो है -2। तो हमारा जो आ जाएगा 3 - 2, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बीबीटी थ्योरम से रिलेटेड है। बीबीटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमें पता ही है कि क्या होता है। तो इसमें हमारा क्या होता है? जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल आता है। मतलब कि हम ये कहेंगे कि AD/BD का जो रेशियो होगा वो इक्वल AE/CE। मतलब बीबीटी थ्योरम ये कहते हैं कि ये रेशियो, इन दोनों इसका रेशियो और ये इसका रेशियो जो होगा इक्वल होगा। तो AD हमें दिख रहा है 1.5 लिख देंगे यहाँ पर, और BD की वैल्यू है 3 = AE हमसे पूछा है, तो AE की वैल्यू हम x मान लेते हैं, x अपॉन, और यहाँ पर जो CE होगा, CE कितना है? 2। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके कि क्या आएगा। इसका पॉइंट हटा दो, मतलब पॉइंट क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों की। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 2 से मल्टीप्लाई होगी 1.5 की, तो ये 3 हो जाएगा, और अपॉन में इक्वल में 3x, या यहाँ पर अपॉन में 3 रहने दो = x, क्योंकि बस ऐसे ही एक पूरी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, इसकी जस्ट इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आके मल्टीप्लाई करेगा तो ये 3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे भी 3, इधर एक x रह जाएगा, ये x, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ गई। x की वैल्यू क्या होगी? 1। ऑप्शन डी सही हमारा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? द क्लास मार्क पूछा है। ठीक है, ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास मार्क का क्या होता है? इन दोनों लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना है? 65 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 32.5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन हो गया डी, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे इस बार का जो मॉर्निंग शिफ्ट का बेसिक का पेपर आया बहुत ही ईजी आया है। ठीक है, मतलब काफ़ी इजी पेपर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा है? अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज इज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1। सम ऑफ जीरोज बोला है कितना? अल्फा प्लस बीटा 4, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोला है 1। ठीक है, ये बोला हुआ है। तो हमें क्या बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, इक्वेशन बतानी है एक्चुअल में, ये कौन सी इक्वेशन इसका आंसर होगी। तो अगर हम ये देखें, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, इसको हम 4 के इक्वल रख देते हैं, इसको हम रख देते हैं c/a, ये अल्फा बीटा होता है, इसको इसके इक्वल रख देते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं
कि पहली बात तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम अपनी साइड से 1 लगा सकते हैं, यहाँ पर भी 1 लगा सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, और भी दूसरा भी तरीका होता है, लेकिन ये तरीका जो है ना सबसे ईजी है, इसलिए मैं इसी से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि बी, ये जो माइनस का साइन है यहाँ से, माइनस का साइन हटाते हैं पहले इसका, ये जो इसका माइनस का साइन है, ठीक है, इसको हटाते हैं और फिर देखते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ से अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बचेगा b अपॉन a, और यहाँ पर हो जाएगा -4/1, और यहाँ तो हमें गिवन है, इधर की साइड हमें ये गिवन है, यहाँ पर माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है हमें, a की वैल्यू हमें दिख रही है 1, और b की वैल्यू जो हमें नज़र आ रही है यहाँ से वो आ रही है 4, और c जो आ रहा है यहाँ से, c की वैल्यू अगर हम देखें तो हमें यहाँ से मिलेगी 1। तो ये हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स हो गए, 1 आएगा। तो जब हमारी इक्वेशन होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। तो a की जगह पर हम 1 लिखेंगे तो 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। प्लस b की वैल्यू है 4x और प्लस c, ये जो c है ये हमें लिखना होगा इसका 1। तो ये इक्वेशन होगी हमारी। हम देख लेते हैं x² + 4x + 1 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 में ही आ रहा है ये, तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि साइन ए बोला हुआ है। साइन ए क्या होगा, पहले एक चीज़ देखते हैं, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या किस तरीके से चेक करते हैं हम करते हैं पापा बियर पियोगे, तो आंसर में हाँ बेटा। कई तरीके से होता है कि हम इस तरीके से देखेंगे। तो साइन ए गिवन है हमें, साइन ए की वैल्यू क्या है 5/12। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे ए ले लेते हैं, ए बी और सी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि साइन होता क्या है, साइन जो होता है शुरू में ही होता है, पहला ही होता है साइन, तो P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो P/H होता है ये हमारा साइन। ठीक है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, और सॉरी ये 13 है। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 3। तो जहाँ पर हमारा थीटा होता है वहीं पर मतलब कि वहीं पर हमारा बेस होता है, तो ये हमारा हो जाएगा बेस, और थीटा के अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा इधर हमारा हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो है 5 और हाइपोटेन्यूज जो है वो है 13। तो हमें बेस फाइंड करना है, तो बेस कितना होगा पता करना होगा, इसको हम x मान लेते हैं। तो इसको हम बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम PT लिख रहा हूँ। तो बेस स्क्वायर, बेस कितना है x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज मतलब कि 13 का स्क्वायर। तो हम यहाँ से कहेंगे x² + 25 इक्वल टू 169। एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 169 माइनस 25 आ जाएगा, तो x की वैल्यू x² आ जाएगा 144 माइनस करने के बाद। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, और ये किसका रूट होता है, ये 12 का होता है। 12 × 12 लिख सकते हैं हम, यानी x की वैल्यू जो आ गई हमारी वो 12 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आई है वो 12 आई है। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछा था, कोस थीटा। कोस क्या होता है, कोस ए पूछा था। कोस क्या होता है, साइन। दूसरे नंबर पे क्या होता है, कोस होता है B/H। तो B कितना है इसमें 12 और H कितना है 13। तो ये हमारा आंसर हो गया 12/13। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। मतलब कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है स्फीयर का दोनों इक्वल है न्यूमेरिकली। तो फाइंड देन द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज, डायमीटर हमें बताना है। तो हमें क्या होता है कि अगर हम स्फीयर का सरफेस एरिया देखें तो वो होता है 4πr²। ठीक है, और ये किसके इक्वल बताया, न्यूमेरिकली हमें इक्वल बताया किसके, वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³ ये होता है। तो हम यहाँ क्या करें, 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और r² कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ r बचेगा, सिर्फ r बचेगा। तो यहाँ पर 1 = ये सब कैंसिल हो गया तो 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा r/3। ठीक है, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा = r की वैल्यू आ गई है 3। लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछी, हमसे क्या पूछा है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, डबल होता है इसका। ठीक है, किसका, रेडियस का। डायमीटर आ जाएगा 2r, तो 2 × 3 दैट इज 6 यूनिट्स जो होगा इसका डायमीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है दोनों। इसके पूछे हैं कि ये कैसी है, इसके कितने सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन डिपेंड करता है कि अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो 1 सॉल्यूशन होता है,
ठीक है। और पैरेलल लाइन होती है तो उसका नो सॉल्यूशन होता है, और अगर हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जाती है, तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमें देखना होगा कि ये कौन सी इक्वेशन के हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं हम इनके रेशियो चेक कर लेते हैं। A1/A2, ऐसे यहाँ पर B1/B2 और C1/C2, इनके रेशियो चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमें A1 जो है हमारा 2 है और A2 जो है 4 है, 2/4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया 1/2। और फिर ये देखते हैं B1 कितना है 1 और यहाँ पर ये कितना है 2, तो ये 1/2 हो गया, तो ये तो 1/2 आ ही रहा है। C चेक करते हैं कितना है 3/6, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, मतलब कि सभी इक्वल आ रहे हैं, सब इक्वल आते हैं, तो सब सारे इक्वल आते हैं, तो हमारी वो जो होती है, हमारी जो बनती है कोइंसिडेंट लाइन बनती है। कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है ये हमें बताना है। तो इसमें हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा सीधा सीधा, हमें पता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये हमारा x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो x2 कितना है 3 माइनस 7 और इसका स्क्वायर प्लस y2 -1 और प्लस 5। एक्चुअल में ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, इसलिए +5 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आया हमारा 4 अंडर रूट आया -4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो आया हमारा 4 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रूट में 16 और इसका भी 16, तो दोनों मिला के हो गया हमारा रूट अंडर रूट 32। इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, ये जस्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, रूट में 32 ही गिवन है, तो यही आंसर हम मार्क कर देंगे। नहीं होता तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं 32 के, ठीक है। तो इसके जितना रूट से बाहर निकलता तो उतना रूट से बाहर हम इसको निकाल देते, ठीक है। ये हमारे फैक्टर बनते। तो कितने के पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, एक ये पेयर बन रहा है, एक पेयर ये, तो 2 पेयर बाहर हो जाते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं और आगे तो हम ऐसे लिख सकते थे 2 × 2 और अंदर जो जिसका पेयर नहीं बन रहा वो अंदर रह जाएगा, यानी 4√2। ये भी ऑप्शन हो सकता था लेकिन नहीं दिया, सीधा हमें ये दे दिया, तो हमारा यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, कोई सर्कल है भाई जिसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। सपोज कि ये कोई सर्कल है और इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, मतलब किसी आर्क से इस पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क बतानी है। मान लो कि यहाँ से लेकर के ये हमारा ये जो होगी, ये जो पार्ट होगा ये लेंथ ऑफ आर्क होगी। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, इसका जो फॉर्मूला होगा हमारा होगा θ/360 × 2πr, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जो अगर हम यहाँ से देखें, ये है हमारा थीटा होगा 60/360 × 2 और पाई की जगह लेंगे हम 22/7 और आर कितना है इसमें, रेडियस कितनी बोली है 14, तो 14 ले लेंगे, 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसका 6 × 6 और 6 × 6 36, 1/6, तो ये कट भी जाएगा, 2 × 2 2 3 से 6, तो जो हमारा कट के आ गया ये यहाँ पर इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी 22 बचा यहाँ से हमारा और 2 बचा, और नीचे क्या बचा हमारा सिर्फ 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/3, तो 44/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट्स इज 12 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 पैरेलल टेंजेंट्स बोली गई है। कोई एक सर्कल है, सपोज कि ये एक हमारा सर्कल है, ठीक है। इसकी 2 पैरेलल टेंजेंट्स, मान लो ये सेंटर है इसका, तो इसकी 2 पैरेलल टेंजेंट्स कैसे बन सकती है, पैरेलल टेंजेंट्स तभी बन सकती है जब वो दोनों आमने सामने बिल्कुल ही अपोजिट हो। 2 पैरेलल टेंजेंट की जो डिस्टेंस दी है, क्वेश्चन क्या बोला, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल टेंजेंट्स इज 12 सेंटीमीटर। मान लो ये टेंजेंट से इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है, और हमें पता है कि ये सेंटर से पास होके जाएगी अगर पैरेलल होगी तो, और ये 90 डिग्री पे मिलती भी है, ठीक है। और हमें ये पता है कि ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा था, रेडियस पूछी है। तो ये पूरी डिस्टेंस जो है ये तो 12 है, मतलब कि 2 रेडियस = 12, एक रेडियस ये रही और एक रेडियस ये रही, और यही तो डिस्टेंस है। तो ये पूरी डिस्टेंस मिलकर 2 टाइम्स रेडियस होगी, किसके इक्वल आ गई 12 के, तो आर यही रहेगा 12/2,
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेडियस जो आ जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि ये जो हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये पता ही है आपको किस तरीके से करते हैं। मैं डायरेक्ट इसके आंसर पे पहुंचता हूँ, ठीक है। असर्शन रीजन के ऑप्शंस तो आपको पता ही है कैसे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन असर्शन देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन इज वंस। तो पहले एक हम देखते हैं कि अगर कोई डाई थ्रो की जाती है तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेकिन इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से है इसमें हमारे पास, प्राइम नंबर हम कहेंगे कि 2 3 और 6। तो कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए, और टोटल कितने हैं 6, तो ये हो जाएगा 3/6, कैंसिल हो जाएगा तो 1/2। तो ये बात तो ठीक है कि प्रोबेबिलिटी जो है, अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे प्राइम नंबर की, अगर कोई डाइस थ्रो किया जाएगा तो वो 1/2 आएगी। तो ये तो सही हो गया। रीज़न देखते हैं, ऑन द फेस ऑफ अ डाई प्राइम नंबर आर 2 3 5। ये भी सही बात है कि अगर हम डाई फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो इसमें प्राइम नंबर जो आएंगे हमारे 2 3 5 आएंगे। तो ये दोनों ही क्या हो गए, सही हो गए। इसको सही से एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें जो हमें गिवन है कि ये बोला हुआ है कि ये जो वैल्यू है, असर्शन बोला हुआ है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 0। सॉल्व करके चेक करेंगे, और इसने बोला गया साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो ये तो गलती हो गया। एक्चुअल में जो होता है वो ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो होता है इसकी वैल्यू होती है 1, या फिर हम कहते हैं कई बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। जबकि इसने माइनस बोला है तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब ये चेक कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आती है या नहीं आती। तो हमें गिवन है 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 7 कोस स्क्वायर ए माइनस 7, ये हमें बोला हुआ है। तो चेक करते हैं कि 0 आता है नहीं आता। देखो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 7 आ रहा है, तो 7 कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो गया और माइनस 7। तो 7 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 और माइनस में 7, ये जो है हमारा ये लिख लिया हमने। इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई 7 माइनस 7, तो ये क्या आ गया 0। तो ये ऑप्शन तो हमारा ठीक हो गया कि इसकी अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसका आंसर 0 आ रहा है। तो सिर्फ यही सही हुआ, और मतलब कि असर्शन सही है और रीज़न क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, असर्शन ठीक है और रीज़न गलत है, तो डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए सेक्शन ए के। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है और समझ आई है तो। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू।